एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पर कॉनिस को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और याद करती है कि उसके पापा मतलब पकाया ने उसे बचाने के लिए खुद की जान दे दी। और तभी उसे उस डिवाइन सोल्जर की बात याद आती है कि उसने बताया था कि हम जाकर ये बात सभी लोगों को बता दें कि इनुरू स्काइपिया को ख़त्म करने वाला है और वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और इसे याद करने के बाद कॉनिस बोलती है कि ये रोने का समय नहीं, क्योंकि मुझे जाकर सब लोगों को ये बात बतानी ही होगी। और ये कहने के बाद वो अपने फॉक्स से बोलती है कि इन दोनों का अच्छे से ध्यान रखना। और इसके बाद वो अपनी बोट की मदद से स्काइपिया की तरफ जाने लगती है और बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं ये मैसेज सभी के सभी लोगों तक पहुंचा कर ही रहूंगी, क्योंकि इसके लिए आपने अपनी जान दे दी। फिर यहाँ पर उस जांट जैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ोरो ने ओम को हरा दिया होता है और वो अपनी तलवार को रखकर बोलता है कि मैंने इसे हराने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, इसलिए मुझे अभी और भी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और तभी ज़ोरो के पीछे से ओम का डॉग उसे मारने वाला होता है, जिसे देखकर ज़ोरो उस डॉग से बोलता है कि रुक जाओ। और ये क्या, वो डॉग तो रुक भी जाता है, जिसे देखकर ज़ोरो बोलता है कि ये कैसा डॉग है, ये तो हर किसी की बात मानता है। और इसके बाद ज़ोरो बोलता है कि वैसे अभी मुझे नामी और उस बुढ़े आदमी को भी बचाना था। और ये कहने के बाद वो उस डॉग को मारकर सांप के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर हमें वाइपर को दिखाया जाता है जो उस सांप पर अपने बहुत सारे अटैक कर देता है, पर तब भी उस सांप को उससे कुछ भी नहीं होता। और तभी पीछे से ज़ोरो भी उस सांप पर अपना हमला करता है, पर इस बार भी उस सांप को कुछ भी नहीं होता, जिसे देखकर ज़ोरो बोलता है कि आखिरकार ये सांप किस चीज़ का बना है। फिर यहाँ पर इनुरू को दिखाया जाता है, जिसे देखकर रॉबिन उससे बोलती है कि आखिरकार अभी तुमने क्या किया। जिसे सुनकर इनुरू रॉबिन से बोलता है कि मैंने बस एक ऐसे इंसान को मारा है जो मरने जैसे काम कर रहा था, और मैं एक भगवान हूँ, इसलिए ये मेरा हक है सबको उनके कामों की सज़ा देना। पर वैसे अभी एक लड़की और बची है जो मेरा प्लान सब लोगों को बताना चाहती है, पर देखते हैं कि वो ऐसा कर पाएगी या फिर नहीं। रॉबिन इनुरू को देखकर अपने मन में बोलती है कि शायद इसके पास लॉगिया टाइप डेविल फ्रूट की ताकत है। यहाँ पर इनुरू रॉबिन से बोलता है कि वैसे मेरा अल्टीमेट प्लान शुरू ही होने वाला है, पर उसे शुरू करने से पहले मुझे तुम्हारे सभी के सभी साथियों को यहाँ पर बुला लेना चाहिए। और ये कहने के बाद वो अपने डेविल फ्रूट की इलेक्ट्रिक पावर की मदद से ऊपर की तरफ अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले हमले को कर देता है, जिसकी वजह से संदोरा शहर के ऊपर के बादलों के साथ जांट जैक पर बनी वो पूरी जगह भी टूट जाती है। जिसे देखकर ज़ोरो बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पर रॉबिन इनुरू की ताकत देखकर बोलती है कि इसकी ताकत तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। यहाँ पर ज़ोरो और वाइपर और सभी की सभी चीज़ें नीचे संदोरा की तरफ गिर रही होती हैं, जहाँ पर ज़ोरो चॉपर को देखकर बोलता है कि मुझे उसे बचाना होगा। और ये कहने के बाद वो चॉपर को पकड़ लेता है। फिर यहाँ पर उस सांप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैनफॉल नामी से बोलता है कि ये सही टाइम है यहाँ से बाहर निकलने का। जिसे सुनकर नामी लूफ़ी से बोलती है कि जल्दी से इस वेवर को पकड़ लो। जिसे सुनकर लूफ़ी आयशा का हाथ पकड़कर उस वेवर को कस के पकड़ लेता है और नामी से बोलता है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और जैसे ही नामी उस वेवर को शुरू करती है, वैसे ही लूफ़ी और आयशा दोनों वेवर के पीछे से निकलते हुए क्लाउड की वजह से पीछे की तरफ ही गिर जाते हैं।
जिसे देखकर कैनफॉल अपने पेगासस से बोलता है उनकी मदद करने के लिए, पर वो ऐसा नहीं कर पाते। पर इस सब की वजह से कैनफॉल और नामी उस सांप से बाहर निकल जाते हैं, जिसे देखकर कैनफॉल अपने पेगासस से बोलता है कि जाओ और उन दोनों को बचा कर ही लौटना। जिसे सुनकर वो पेगासस आयशा और लूफी को बचाने के लिए उस सांप के मुंह के अंदर वापस से चला जाता है। यहाँ पर नामी कैनफॉल से बोलती है कि हम नीचे गिरने वाले हैं, अब हमें कौन बचाएगा। जिसे सुनकर कैनफॉल नामी से बोलता है कि मेरा नाम है कैनफॉल, जो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। जिसे सुनकर नामी कैनफॉल से बोलती है कि इसमें मैं क्या करूं। फिर यहाँ पर रॉबिन को दिखाया जाता है, जिसके सामने होता है ज़ोरो। जिसे देखकर वो उससे बोलती है कि तुम इतनी ज़्यादा ऊपर से गिरे और साथ ही ये पत्थर भी तुम्हारे ऊपर था, पर तुम्हें फिर भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। ज़ोरो रॉबिन को देखकर उससे बोलता है कि ये तो तुम हो, और इसके बाद वो बोलता है कि वैसे हम दोनों हैं किस जगह पर। जिसे सुनकर रॉबिन ज़ोरो से बोलती है कि ये वही गोल्ड की सिटी है जिसे हम सब इतने समय से ढूंढ रहे थे। ज़ोरो ये सुनकर रॉबिन से बोलता है कि तो फिर क्या तुम्हें वो खजाना मिला। जिसे सुनकर रॉबिन ज़ोरो से बोलती है कि नहीं, वो गोल्ड अब यहाँ पर नहीं है। फिर यहाँ पर उस सांप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी और आयशा नीचे की तरफ गिर गए होते हैं। जिसे देखकर आयशा लूफी से बोलती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, क्योंकि अगर तुम वेवर सही से पकड़ते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसे सुनकर लूफी आयशा से बोलता है कि अरे मुझे माफ़ कर देना, वो मेरा हाथ हल्का सा फिसल गया था। आयशा लूफी से बोलती है कि तुम तो एक नंबर के पागल हो और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर फंस गई हूँ। जिसे सुनकर लूफी आयशा से बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं काफ़ी ज़्यादा समझदार हूँ, इसलिए तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि उस जगह से बाहर निकल चलते हैं जहाँ से ये सांप अपना खाना बाहर निकालेगा। आयशा ये सुनकर लूफी से बोलती है कि अपना मुंह बंद रखो, वह वहाँ से कभी भी नहीं जाने वाली। और तभी पीछे से वहाँ पर वो कैनफॉल का पेगासस आ जाता है। जिसे देखकर लूफी उससे बोलता है कि वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए हो। आयशा लूफी से बोलती है कि वो हमें बचाने के लिए आया है। जिसे सुनकर लूफी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपने हाथों को बड़ा करके उस पेगासस के ऊपर चला जाता है। जिसे देखकर आयशा काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और बोलती है कि तुम्हारे हाथ तो लंबे हो गए। लूफी ये सुनकर अपने गाल को खींचकर आयशा से बोलता है कि ये इसलिए क्योंकि मैंने रबर वाला डेविल फूड खाया था। जिसे सुनकर आयशा लूफी से बोलती है कि शायद तुम कोई एलियन हो। लूफी ये सुनकर आयशा से बोलता है कि मैं कोई एलियन नहीं, बल्कि एक समझदार कैप्टन और एक समझदार पायरेट हूँ। और ये कहने के बाद वो आयशा को उस पेगासस के ऊपर बैठा लेता है और उससे बोलता है कि कसकर पकड़ना। जिसे सुनकर आयशा लूफी से डरते हुए बोलती है कि मैं समझ गई। लूफी ये सुनकर उस पेगासस से बोलता है कि तो फिर चलो अपनी पूरी रफ्तार से। जिसे सुनकर वो पेगासस लूफी और आयशा को लेकर वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगता है। फिर यहाँ पर नामी और कैनफॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पर कैनफॉल बोलता है कि ये तो अच्छा हुआ कि हम दोनों उन बादलों के ऊपर गिरे, वरना पता नहीं हमारे साथ क्या होता। जिसे सुनकर नामी कैनफॉल से बोलती है कि क्या लूफी और आयशा ठीक होंगे। कैनफॉल नामी से बोलता है कि उनकी चिंता मत करो, क्योंकि मेरा पेगासस उन दोनों को बचा लेगा। और ये कहने के बाद वो उस जगह को देखकर बोलता है कि वैसे ये जगह कौन सी है, क्योंकि मैंने इस जगह को पहले कभी भी अपर यार्ड पर नहीं देखा। यहाँ पर वाइपर को दिखाया जाता है, जो सामने की तरफ देखकर बोलता है कि ये तो वही 400 साल पुराना शहर संदोरा है।
जिस पर से स्काइपियंस ने हमारे पुजारियों को निकाल दिया था। और इसके बाद वो बोलता है कि आखिरकार ये मुझे मिल ही गया। यहाँ पर उस जायंट स्नेक को दिखाया जाता है जो संदोरा सिटी को देखकर अचानक से रोना शुरू कर देता है, जिसे देखकर नामी बोलती है कि पर ऐसा क्यों? वो अचानक से इस शहर को देखकर क्यों रोने लगा? पीछे से इनुरु उस जायंट स्नेक को देखकर बोलता है कि तुम बिल्कुल बेकार के सांप हो। और ये कहने के बाद वो अपने इलेक्ट्रिक पावर की मदद से उस सांप पर बहुत तेज़ी से अपना हमला कर देता है, जिसे देखकर ज़ोरो बोलता है कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर नामी थी और अब वो नहीं बच पाएगी। पीछे से नामी रॉबिन और ज़ोरो को देखकर उन सब से बोलती है कि मैं तो यहाँ पर हूँ, जिसे देखकर रॉबिन नामी से बोलती है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो अभी अपनी शिप पर होना चाहिए था। नामी ये सुनकर बोलती है कि ये एक लंबी कहानी है, पर अभी के लिए मेन बात तो ये है कि लूफ़ी उस सांप के अंदर था। जिसे सुनकर ज़ोरो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो नामी से बोलता है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा था, जिसे सुनकर नामी ज़ोरो से बोलती है कि मुझे क्या पता। फिर यहाँ पर उस सांप को दिखाया जाता है जिसे इनुरु ने बहुत तेज़ी से मार दिया होता है, जिसे देखकर वाइपर अपनी कैनन की मदद से इनुरु पर हमला करने की कोशिश करता है, पर इनुरु उसके अटैक को आराम से डॉज करके एक बॉल के ऊपर चला जाता है और वाइपर से बोलता है कि वैसे तुम्हें कैसा लग रहा है अपने पूर्वजों के घरों को देखकर। जिसे सुनकर वाइपर इनुरु से बोलता है कि अपनी बकवास करना बंद करो। इनुरु वाइपर से बोलता है कि वैसे अभी ये गेम ख़त्म नहीं हुआ है। जिसे सुनकर वाइपर बोलता है कि ये कोई गेम नहीं था। इनुरु वाइपर से बोलता है कि ये एक गेम ही था, क्योंकि मैंने इसमें भविष्यवाणी करी थी कि करीब 3 घंटे बाद बस 5 लोग ही अपर यार्ड पर जिंदा बचेंगे, पर अभी भी यहाँ पर 5 लोग से ज़्यादा हैं। और तभी पीछे से वहाँ पर कैनफॉल, ज़ोरो और रॉबिन आ जाते हैं, जिसे देखकर इनुरु उन सब से बोलता है कि वैसे मेरी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं जाएगी और अभी उसे होने के लिए 3 मिनट बाकी हैं, और इसलिए तुम में से किसी को मरना पड़ेगा। तो फिर तुम में से कौन मरना पसंद करेगा? जिसे सुनकर वो सब एक साथ बोलते हैं कि हम सब अभी नहीं मरने वाले, क्योंकि वो तुम होगे जो यहाँ पर मरेगा। इनुरु ये सुनकर बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तैयार हो जाओ, चलो देखते हैं कि कौन मरेगा।